कैसी है अपनी टर्बो फैमिली? मैं बिल्कुल मस्त। और एक बार मास्क उतार लेता हूँ। वैसे सुबह से मैं घूम रहा हूँ, तो अर्ली मॉर्निंग आज शूट था और टाइम हो रहा है 7:10। सुबह सुबह शूट, रात को जिम, मतलब फुल वाट लगी पड़ी है। रात को मैं घर पहुंचा हूँ करीब 11:30 बजे के आसपास समवेयर। उसके बाद बकायदा घर पहुंच के मैंने अपनी मील खाई है। मील खाने में भी अच्छा खासा टाइम लग गया था। मोटा मोटा 1 बजे सोया और सुबह 5 बजे से मैं निकला हूँ इस कार का शूट करने। तो कार की बेल्ट्स देख के कुछ आइडिया पता लग गया होगा। अब यार ऐसी रेड बेल्ट्स और येलो बेल्ट्स होती है ना, तो इतना तो समझ में आ जाता है कि कोई स्पोर्ट्स सी कार है या मतलब बहुत ही पावरफुल होने वाली है। AMG, और ये देख के एक चीज समझ में आ गई होगी कि आज अपन कार थोड़ी सी भगाने वाले हैं, तेज और धीरे भी चलाने वाले हैं। और इस कार के अंदर अपन ने अपग्रेड किया है R मैट्रिक्स का एग्जॉस्ट सिस्टम। तो एग्जॉस्ट काफी लाउड है, पर स्टिल कार में एक प्रॉब्लम है कि जो RPM है वो जाता है सिर्फ 4000 RPM तक, ये 3500 RPM तक, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। पर जैसे ये कार चलनी चालू हो जाती है ना, क्रिस्प। अभी मैं चला रहा था इसको, मतलब स्पीडोमीटर इस तरीके से ऊपर नीचे जा रहा था ना कि अलग सा हो गया। तो एक काम करो, थोड़े से इस कार के सिनेमैटिक्स देख लो, उसके बाद सीधा चलते हैं ड्राइव पे और एक्शन पे। तो कार दिखती कुछ ऐसी, कलर बिल्कुल स्पेशल ब्लू कलर मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, जो बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है। और आगे से अगर लाइट्स की बात करें तो बहुत ही स्पोर्टी DRL कुछ इस स्टाइल में। आगे लोगो मर्सिडीज़ का जो 3D लोगो है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है अगेन AMG की बैजिंग। कार के लुक्स बहुत ही बोल्ड हैं और वैसे बहुत स्लीक है, स्पोर्टी है। तो दिस इज प्रॉपर 2 डोर कूपे स्टाइल शेप। तो पीछे से अगर शेप की बात करूं तो एग्जैक्टली कूपे स्टाइल। एलॉय व्हील्स बहुत ही स्पेशल हैं, अगेन एलॉय पे भी AMG लिखा हुआ है, और जो कैलिबर्स हैं, डिस्क कैलिबर्स, उन पे भी AMG लिखा हुआ है। पीछे से शेप अगेन थोड़ी सी डिफरेंट। पीछे स्पॉइलर मुझे बहुत ही स्पोर्टी लग रहा है। और अगर डिफ्यूज़र की बात करें तो क्वाड टिप डिफ्यूज़र। यहाँ पे अपनी टीम खड़ी हुई, तो शाजिम, शिवम और #52। तो वैसे ये मदर ऑफ ड्रैगन है। ये देखो, ये गुस्सा आ गया इनको। अभी मास्क पहना हुआ है तो आग नहीं निकल रही मुंह से, नहीं तो इनकी आग भी निकलनी चालू हो जाती है। नहीं आई, हम जल गए। तो एग्जैक्टली ये कार जो है ना, मतलब बहुत ही प्यारी है। मेरे को एक्चुअली कलर बड़ा पसंद आ रहा है इसका, और इस कलर को देख के मन कर गया था एक बार कि ये वाला कलर अपनी वायरस पे करा लिया जाए। पर वायरस का क्या, येलो कलर भी इतना फेमस हो गया कि मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता हूँ। तो इंटीरियर बहुत ही स्पेशल लग रहा है कार का। आई रियली लव द स्टीयरिंग, क्योंकि यहाँ पे AMG लिखा हुआ होता है। प्लस इस कार में क्या है, सबसे अच्छी बात है कि एम्बिएंट लाइटिंग भी है। ये रही एम्बिएंट लाइटिंग, जिसके अपन कलर भी चेंज कर सकते हैं। मेमोरी सीट्स, और ज़्यादा कार की डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, और सीधा चलते हैं अब ड्राइव पे। तो मैं आ गया हूँ बिल्कुल क्विक सर्विस में अंदर। यहाँ पे है ये वॉल्यूम कंट्रोल, मतलब म्यूज़िक का वॉल्यूम कंट्रोल, और यहाँ पे है ये मोड्स। तो ये आ गया मोड। तो अभी ये है स्लिपरी मोड पे। स्लिपरी मतलब एक्चुअली कार 4x4 है। 4x4 मतलब ऑल व्हील ड्राइव, एग्जैक्ट वर्ड। इंडिविजुअल मतलब आप अपना सेट कर सकते हो कुछ भी। कंफर्ट अगर आपको रेगुलर चलानी हो बिल्कुल नॉर्मल वे में। एंड उसके बाद स्पोर्ट्स, और उसके बाद स्पोर्ट्स प्लस। तो स्पोर्ट्स प्लस पे हल्की सी आवाज़ भी चेंज हो जाती है, प्लस जो RPM रेंज है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। मतलब हायर RPM पे जाके गियर चेंज होंगे, एंड जो गियर लीवर एंड जो गियर शिफ्टर है वो है यहाँ पे।
तो अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा तो ये आ गया रिवर्स गियर, देन न्यूट्रल, देन ड्राइव, तो ये भी आ गई ड्राइव मोड पे। और अगर मैनुअल करना चाहो तो आप इसको मैनुअल भी चला सकते हो पैडल शिफ्टर्स से। तो इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए हुए हैं, यहाँ पे अप एंड यहाँ पे डाउन, मतलब ये डाउन गियर करेगा और ये अप गियर करेगा। तो अभी अपन चलाएंगे ऑटो पे, मतलब मैनुअल पे नहीं करेंगे। प्लस इसके अंदर लगा हुआ है आर मैट्रिक्स का एग्जॉस्ट, तो एग्जॉस्ट एक बार रेफ सुना देता हूँ। ये मैंने किया एग्जॉस्ट ऑफ ना, ये ऑफ हो गया, और ये मैंने वॉल्व्स ओपन कर दिए और ये ऑन हो चुका है। तो अब सीधा एक्शन पे आ जाते हैं, बहुत देर हो गई और थोड़ा एक्शन पे आ जाए भाई। बिल्कुल मैं रेडी हूँ। वो पहली बेल्ट लगा के रेडी है। सो आई रियली लव दिस रेड बेल्ट्स और पैनारोमिक सनरूफ। तो एक क्या स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग और पैनारोमिक सनरूफ होना तो मज़ा आ जाता है। इंजन स्पेसिफिकेशन पहले एक बार मीटर रिविंग देख लो, मतलब मीटर देख लो, रेव नोट देख लो, उसके बाद पावर देख लेते हैं, फिर इंजन की बात करेंगे। और बिल्कुल अलग चल रही है, सामने से एक बंदा स्टोरी बनाता हुआ हमारी, ओए होए। तो अब एक बार क्या बिल्कुल खाली रोड आ रही है, खाली रोड मतलब सामने पैच दिखा दे, बिल्कुल स्ट्रेट पैच, मतलब कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। और कार को अब खींचेंगे एक बार प्रॉपरली। दे दे मेरे को, दे दे, मैं पकड़ लेता हूँ। तो भाई अब ये अपन ने खींचनी चालू की, तो ये खींची 1 2 एंड 3। ओए होए 120, 140, 160, 180, 200। ओए होए 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 होए। ओ भाई मजे आ गए। मजे आ गए। कैसा लग रहा है? एकदम मस्त। हार्ट बीट तेज हो गई ना। तो सच बताऊं तो बिल्कुल हार्ट बीट तेज हो चुकी है, खतरनाक सी कार है एंड मजा सा आ गया। मतलब स्पेशली जब आरपीएम ज्यादा था ना ऊपर और गियर शिफ्ट हो रहे थे तो बिल्कुल अलग आवाज आ रही थी और बहुत डिफरेंट आवाज आ रही थी, मतलब अलग सा कुछ फीलिंग थी, मजा आ गया। पर सीरियसली बता रहा हूँ बहुत मजा आया, मतलब AMG is OMG। So this is 3 लीटर V6 इंजन जो प्रोड्यूस करता है 386 bhp क्रिस्प। मतलब यार मेरा ना दिल खुश हो गया जब सुबह सुबह ऐसी गाड़ी हाथ में आ जाती है ना, तो बड़ा मजा आता है। एंड स्पेशल थैंक्स टू द ओनर कि उन्होंने स्पेशली बोला कि भाई आपको व्लॉग करना है हमारी इस गाड़ी में। ऑल्दो कार आई हुई थी एग्जॉस्ट चेंज के लिए, बट स्पेशल फोन आना किसी का कि यार आपको व्लॉग बनाना है इस गाड़ी पे, मतलब थैंक यू भाई। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मतलब इस काबिल हमें समझा कि अपनी गाड़ी आपने दी और अपन इस पे व्लॉग कर रहे हैं। अगर आप साथ में होते तो और भी मज़ा आता। तो नेक्स्ट टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप साथ में हो जब भी अपन व्लॉग कर रहे हो। तो नेक्स्ट व्लॉग अगर इस गाड़ी का देखना हो विद ऑनर तो मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। कोशिश करेंगे एक बार मीटअप करके और एक प्रॉपर व्लॉग बनाने की उनके साथ में। तो अब ना एक काम करो, मैंने लगा दिया एक गोप्रो बिल्कुल पीछे एग्जॉस्ट के ऊपर, और अब एक बार प्रॉपर साउंड नोट सुन लो इस कार का। कैसे लगे पटाखे? अल्टीमेट पॉप एंड बैंग। तो अब एक नए विजन में, मतलब ये मैंने लगा दिया गोप्रो, तो ये बिल्कुल नया एंगल है, मैंने आज तक यूज नहीं किया है। बहुत पहले कभी कोई एक बार यूज किया था, तो एक बार इस एंगल से भी देख लो कि कार किस स्पीड में जा रही है। तो क्या थोड़ा सा एग्जैक्टली पता लगता है जब मीटर दिख रहा होता है, स्टेयरिंग दिख रहा होता है और आगे के ग्लास से ये भी दिख रहा होता है कि कार किस स्पीड पे चल रही है।
eventually. ओ तेरी, तो ये है कुछ खतरनाक जो यहाँ पे चल रहा है। और मेरी पूरी प्लानिंग है कि नेक्स्ट 6-7 महीने में शायद कुछ मैं ऐसा कर लूँ। वैसे मुझे लगता नहीं है मेरे बस की है, स्टिल बनता तो है। पाजी कितने महीने में ऐसा मैं कर लूँगा? 1 दिन में। 1 दिन नहीं हो सकता। ऐसा ना लोगों का वहम होता है, 2 दिन में डोले बनाओ। नहीं, मैंने 6 महीने खुद बोला है। 6 महीने बहुत। 6 महीने बहुत है ना? 6 महीने 1 महीने में आपको खाली रोड जरूर उठवाना। तो अमन भाई, अमन कोचर फॉलो कर लो 1 मिलियन जिम। और जिसको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए हो तो शुभम भैया जो मुझे पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये मेरी पूरी खिंचाई में लग चुके हैं। आज है डे 3 और पूरा जम के ली गई है। ओह माय गॉड। ऑनेस्टली बताऊं, अभी टाइम हो रहा है करीब 11:30 और मैं आ गया था यहाँ पे 9 बजे और जम के आज मेरी ट्रेनिंग हुई है। और सच बताऊं तो एक बार तो मतलब शुरू में लग गया था कि नहीं यार ये आर्नी तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे। बट मैंने कहा नहीं, करना तो है। तो आज वैसे मेरे को एक और गिफ्ट मिल चुका है, ये वाला। तो एक मैं आते ही जब आता हूँ तो ये मुझे मिक्स करके दे देते हैं BCAA और एक प्रोटीन। जैसे ही मैं पूरा वर्कआउट कर लेता हूँ उसके 15-20 मिनट बाद। तो अभी मैं प्रोटीन भी पी चुका हूँ एंड हम क्या मिक्स करके देते हैं वो इनको नहीं पता एक्चुअली में। अच्छा, वो सिर्फ हमको पता है। इनके मन की तसल्ली के लिए हम इनको कुछ भी बता देते हैं, लेकिन हम इनको सच्चाई नहीं बताएंगे। कि चलो मत बताओ, मैं ऐसे ही बस इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के इन्होंने एक ही बात कही है कि अगर अच्छी एक्सरसाइज करनी है तो खाते पीते रहो, ढंग से खाना है, ढंग से पीना है और टाइम से खाना है, टाइम से पीना है, अगर सब कुछ सही रखना है तो एनीवेज इस ब्लॉग को लंबा नहीं रखूँगा क्योंकि ऑलरेडी जिम कुछ ज़्यादा दिखा दिया। बट स्टिल 3rd डे चैलेंज था तो मैंने कहा चलो इतना तो दिखा दूँ कि क्या चल रहा है। The next day. तो अधूरी कहानी पार्ट 4। वैसे आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है एंड आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो। सच बताऊं तो कभी कभी ना कहानी सुनाते हुए मतलब मैं भी सोचने लग जाता हूं कि यार कुछ मिस हो गया, कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं क्योंकि क्या उस टाइम बोलते टाइम ये कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं जो मैंने बैठ के लिखी है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो बीच में मैं गड़बड़ कर जाता हूँ। तो स्पेशली एक कमेंट आया हुआ था कि भाई आपने स्टडीज़ का क्या किया, आपने काम तो स्टार्ट कर दिया। तो स्टडीज़ मेरी छूट चुकी थी पुरानी, मतलब तो स्टडीज़ मेरी छूट चुकी थी 7th स्टैंडर्ड में ही एंड बीच में मुझे छोड़नी पड़ गई बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज एंड मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। थोड़ा बहुत दीदी ने बोला भी कि मत छोड़, ज़रूरत नहीं है, बट सच बताऊं तो घर की कंडीशन नहीं थी एंड मैंने काम स्टार्ट कर ही दिया था। तो मैं पहुंचा रेडियो सेंटर, मतलब वहाँ पे DJ लाइफ, और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि भाई आप लगा लो कंप्यूटर, मतलब आप कंप्यूटर खरीद लो, हमें दे दो और हम आपको उसका रेंट पे करेंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम इससे एक बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक पहली बिज़नेस अपॉर्चुनिटी थी मेरे हाथ में, जो अगर मैं सच बताऊं तो मेरे काम करने के 2 साल बाद, करीब 2 साल में मेरे हाथ में आ गई थी। तो 2 साल मैंने वर्किंग की थी वो गद्दी एंड कंप्यूटर्स वाला काम मिला के, एंड उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी सामने आई। अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब किया एंड पैसे तो देखो थे नहीं अपने पास में, क्योंकि कंप्यूटर उस टाइम आते थे 80,000 90,000 के आसपास में, और 80-90,000 उस ज़माने में एक बहुत बड़ा फिगर होता था। तो लास्ट में क्या हुआ कि मैंने मम्मी को बोला एंड मम्मी ने कहा कि ठीक है मैं बात करती हूँ। तो उन्होंने मेरे चाचा जी से बात की एंड मेरे चाचा जी इज़ अ वेरी रिच गाय। मैं बिलीव मी, मेरे चाचा जी बहुत रिच बंदे हैं। और चाचू सॉरी इस बात के लिए, बट ये बात दिल में आज भी है कि आपने उस टाइम हेल्प नहीं की, आपने मना कर दिया कि नहीं ये बहुत छोटा है, ये पैसे डुबो देगा और इतने सारे पैसे हमें इन्वेस्ट नहीं करने हैं इसके ऊपर। क्योंकि मेरी एज उस टाइम ज़्यादा नहीं थी, करीब 13 ईयर्स के आसपास। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, पर आज तक वो बात दिल में रह गई। पर कहीं ना कहीं होप नहीं खोनी चाहिए। अगर वो मुझे मिल जाता तो शायद बहुत इजी भी हो जाती लाइफ, बट लाइफ को मुझे कुछ और दिखाना था और टफ करना था मुझे। तो ये भी कुछ अच्छा हुआ। तो थैंक यू चाचू, एक बार फिर से मना करने के लिए भी थैंक यू आपको। एंड प्यार हमेशा उतना ही है, ऐसा नहीं है। मैं आज भी आता हूँ, आप मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हो और
अगेन मैं भी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, बट हाँ उस एज में शायद मुझे ये समझ में नहीं आया मेरे को, मतलब एक बार हेटरेट आ गई थी उनके लिए। चाचू सॉरी इस बात के लिए, बट दिल की बात कह रहा हूँ। मुझे हेटरेट आ गई थी उनके लिए कि भाई मतलब मना क्यों कर दिया, मैंने एक कंप्यूटर ही तो मांगा है, इससे बड़ा क्या मांगा, और वो भी बिजनेस के लिए, काम के लिए। बट अगेन कह रहा हूँ ना कि लाइफ को मुझे कुछ और दिखाना था। तो मैं उनके पास फिर गया और मैंने उनको बोला देखो जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कंप्यूटर नहीं ले सकता। तो वो देखो बहुत नए नए मुझे मिले थे और बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप हमारे कंप्यूटर से ही संभालो और आप पैसे लेते जाओ हमसे। तो मैंने उनसे एक डील कर ली। वो डील ये थी कि आप मुझे पैसे मत दो, मेरे पैसे जोड़ने चालू कर लो, मेरे हाथ में रहेंगे तो मैं जोड़ नहीं पाऊंगा, कहीं ना कहीं लगते चले जाएंगे। तो उनको ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा एंड धीरे धीरे करते 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 मतलब उनके पास करीब करीब 20,000 रुपये मेरे इकट्ठे हो गए। अनदर करीब करीब मान लो समवेयर अराउंड शायद 8-9 महीने में, समवेयर, मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, एग्जैक्ट डेट्स और फिगर्स मुझे याद नहीं है। तो इस चीज़ से ना उनको बहुत अच्छा लगा कि एक इतना यंग सा बच्चा, मतलब 13-14 साल की उम्र और इतना समझदार कि मतलब पैसे जुड़वा रहा है, और इसलिए जुड़वा रहा है कि उसको एक कंप्यूटर लेना है। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया, 7-8 महीने में हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई थी, उनको भी मेरे बारे में पता लग गया था कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो सकता है। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि भाई आप एक काम करो, हम कंप्यूटर ले लेते हैं, आपके पैसे ये 20,000 रुपये उसमें डाल लेते हैं और आप पैसे कटवाते जो, कंप्यूटर आपका हो गया, आप आधे पैसे कटवा लेना, आधे हम आपको पे कर देंगे। मतलब अब हमारा तय क्या हुआ कि वो मुझे पे करेंगे 1,000 रुपीज पर डे कॉन्फ्रेंस में कंप्यूटर लगाने के। तो भाई अपनी तो लॉटरी सी लग गई। उस जमाने में 1,000 रुपये तो एक बहुत अच्छा फिगर होता था, और सबसे बड़ी बात थी कि उनकी महीने की कॉन्फ्रेंस होती थी कम से कम 15, और ऐसा हुआ कि अपनी तो लॉटरी लग। कुछ मैं कॉन्फ्रेंसेस में आता था जिसके 250 रुपये वो मुझे देते थे आने के, मैं वो भी अटेंड करता था सुबह सुबह जाके। मतलब मेरी लाइफ देखो कितनी वो थी हैपनिंग कि सुबह 6:30 बजे मैं होटल पहुंच जाता था जहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस होती थी, वहाँ से मैं निकलता था 9 बजे, तब तक कॉन्फ्रेंस ओवर हो जाती थी, एंड वहाँ से जाता था गद्दी, मतलब गद्दी को पूरा खोलता था 10 बजे वो खोल के एंड कंप्लीट वहाँ का शाम को फ्री होके फिर मैं जगन भैया के घर जाता था। तो वहाँ पे जाके जो भी कंप्यूटर एक आध कुछ डालना होता था, सॉफ्टवेयर या कुछ असेंबल करना होता था, मैं वो भी करता था। तो सच बताऊँ मेरी लाइफ में ना मतलब रेस्ट तो था ही नहीं, और आज भी सेम है, मतलब वो आदत पड़ गई, उसी टाइम से मुझे आदत पड़ी हुई है। तो ब्रिजेंद्र सिंह जी ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई हम तेरे को कंप्यूटर दिलवा देते हैं एंड वील पे यू 1,000 रुपीज़, आधे तुम हमें दे देना 500 रुपये एंड आधे पैसे तुम हमसे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मेरे लिए तो बहुत टर्निंग पॉइंट था और मैं कमाने लग गया बहुत ही अच्छे खासे पैसे, क्योंकि महीने की 10-15 कॉन्फ्रेंस मतलब मेरे पैसे बन जाते थे 5 से 7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा। तो भाई ये तो मज़े वाली बात हो गई, मतलब बिल्कुल अलग सा सीन हो गया कुछ। लाइफ का एक नया डायरेक्शन था मेरे लिए और वो डायरेक्शन बहुत अच्छा रहा। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी कॉन्फ्रेंसेस एक नहीं होती थी, उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती थी एक एक दिन में 3-4 ऐसे होती थी। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को बोला कि बेटा तुम एक और कंप्यूटर हम तुम्हें दिलवा देते हैं, तुम पैसे कटवा लेना अपने पूरे। तो मैंने कहा चलो आप एक काम करो, आप मुझे 250 रुपये देते हो जाने के, आप मुझे वो 250 रुपये दे देना, 750 रुपीज़ आप मेरे डिपॉजिट कर लेना और कंप्यूटर फ्री करो। भाई 3 साल तक मैं वहाँ पे काम करता रहा ऐसे ही। मैंने अपनी वो गद्दी वाली जॉब छोड़ दी क्योंकि टाइम मिलना बंद हो गया। कॉन्फ्रेंसेस कुछ दिन में भी होती थी, कुछ सुबह भी होती थी, तो होटल्स टू होटल्स भी होती थी, पर जयपुर की बहुत छोटी जगह थी तो सारे होटल्स आसपास में थे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी। मेरे पास थी उस टाइम तक ऑनेस्टली बताऊँ एक बाइक मैंने ले ली थी जैसे तैसे करके। और नॉर्मली वैसे मैं हमेशा रेडियो सेंटर की उनकी कार होती थी सुमो, टाटा सुमो, मुझे अभी तक याद है, जो हमेशा मैं ही चलाता था। मैं छोटा सा बच्चा होता था, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं होता था मैं वही चलाता रहता था। और वो कार मैंने शायद इन अ स्पैम ऑफ 3 years 70-80,000 किलोमीटर्स चलाई। मतलब मेरी फर्स्ट गाड़ी की स्टार्टिंग टाटा सुमो, और मज़ा सा आ गया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और कंप्यूटर्स हो गए मेरे पास 8, तो 8 कंप्यूटर्स, और दबा के पैसा आ रहा था, दबा के, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं उस टाइम कितना कमाता था।
मैंने मारुति 800 ले ली अपने पैसों से व्हेन आई वाज 18। मैं 18 साल का जब तक हो चुका था, मतलब ये मैंने शॉर्टकट में बताया, जब तक मैं 18 साल का हुआ था मैंने मारुति 800 ले ली थी। मेरे पास एक बाइक हो गई थी एंड अपना मेरे घर में ठीक ठाक सब चलने लग गया था। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अमेजिंग चल रहा था। पर तब एक और टर्निंग पॉइंट आया और मैंने किया कुछ ब्लंडर मतलब कि पैसा इतना आ जाता है ना तो इंसान का शायद दिमाग ख़राब हो जाता है, और स्पेशली जब गाइडेंस नहीं होती। तो मेरे पर क्या गाइडेंस नहीं थी, गाइडेंस की घर में कोई मम्मी मेरे को ज़्यादा कोई पूछती नहीं थी, सिस्टर अपना बहुत ज़्यादा बिजी थी खुद के जॉब में और ट्यूशन्स में, मेरे को कोई पूछने वाला होता नहीं था। तो मैं थोड़ा सा ना मतलब ट्रैक ऑफ हो गया। ऑफ ट्रैक जाते ही ना थोड़ी कहानी गड़बड़ हो गई। तो अभी ये ऑफ ट्रैक वाली कहानी कल सुनाऊंगा। अधूरी कहानी मुझे कैसी लगी, मतलब मेरी अधूरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। थोड़ी सी मतलब कहानी ना मैंने खींच ली, मैं ज़्यादा लंबा नहीं मैंने किया, बट मैं पॉइंट टू पॉइंट जो एक्चुअली मेजर टर्निंग पॉइंट्स थे वो मैंने आपको ज़रूर बताए। बट सीरियसली बता रहा हूँ, उस टाइम मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था। मैंने विदाउट एनी लोन मतलब मारुति 800 ले ली, खुद की कार, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो वो लाइफ के मेरे 6-7 साल कैसे निकले मुझे नहीं पता, बट दिन रात मैंने बहुत मेहनत की, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरा स्केड्यूल बाद में भी, मतलब जब मैं 18 ईयर्स का हो गया था तब मेरा स्केड्यूल वैसा ही था कि सुबह 6 बजे से और रात को 11, 12, 1, 2 बजे तक मैं बिज़ी रहता था। और इस बीच एक मेरी डीजेइंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो डीजे की लाइफ और बाकी सारी कहानी मैं अगले सेशन में सुनाऊंगा। तो गाइज़ इस वीडियो को अभी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर देना। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। और CLA 63 AMG अगर पसंद आ गई हो तो लाइक, ऐसा कोई भी मॉडिफिकेशन कराना हो तो कॉन्टैक्ट ऑटो मार्क। शाउट आउट देना भूल गया था, देना बनता है क्योंकि कंपनी तो अपनी है भाई, और काम अच्छा होता है, पूरे कॉन्फिडेंस से होता है, इसीलिए शाउट आउट दिया जाता है। तो मिलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैन।